Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निवेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का वॉल्यूम 9, जिसमें कि डिस्काउंट पे आधारित सवाल पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें बंधु, जिससे कि आप आसानी से सारे सवाल को बना सकें। और जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं वो जरूर कर देंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो देखते हैं बंधु डिस्काउंट का क्या प्रॉपर्टीज रहता है। तो आज डिस्काउंट का प्रॉपर्टीज से हम शुरू करेंगे, उनके बाद सारे सवाल को बारी बारी से लेंगे। तो चलते हैं बंधु डिस्काउंट की प्रॉपर्टीज की ओर। जी बंधु, डिस्काउंट का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं बंधु? बट्टा कहते हैं या छूट कहते हैं। अब देखिएगा, बट्टा या छूट किस पे आधारित होता है बंधु? आप देखते हैं अपने जीवन काल में भी किसी दुकान पे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, या तो कपड़ा खरीदने जाए, कोई और वस्तु खरीदने जाते हैं, तो प्राइस लिखा रहता है, फिक्स प्राइस या मार्क प्राइस। और हमने दुकानदार से कहते हैं आप इतना परसेंट इस पर छूट देंगे, इतना परसेंट डिस्काउंट देंगे, या इतना परसेंट बट्टा देंगे, एक ही है। तो हम जब भी देखते हैं बट्टा परसेंट जो निकालते हैं, छूट परसेंट जो भी निकालते हैं, वो किस पे निकालते हैं? अंकित मूल्य पे निकालते हैं, यानी फिक्स प्राइस पर निकालते हैं, या मार्क प्राइस उसको कह सकते हैं बंधु। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, एक्स परसेंट बट्टा। इस एक्स परसेंट बट्टा का अर्थ क्या बंधु? ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स परसेंट बट्टा है तो किस पे निकालिएगा? अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का एक्स परसेंट बट्टा। देखिएगा ये एक्स परसेंट बट्टा का अर्थ है अंकित मूल्य का एक्स परसेंट बट्टा। ऐसे कैसे जानेंगे बंधु? किसी का हम बट्टा निकाल रहे, किसी का अगर छूट परसेंट निकाल रहे, किस पर निकालेंगे? फिक्स प्राइस पर निकालेंगे, मार्क प्राइस पर निकालेंगे, यानी अंकित मूल्य पर निकालेंगे। इसलिए अंकित मूल्य का एक्स परसेंट बट्टा। देखिएगा अंकित मूल्य को हम क्या कहते हैं? फिक्स प्राइस कहते हैं। का मतलब गुना एक्स परसेंट, एक्स बटे 100 बराबर डिस्काउंट यानी बट्टा। बंधु इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर होगा, क्योंकि गुना इधर हो जाएगा। ये आप पढ़े हैं लाभ हानि में भी, रेशियो में पढ़े, सारी जगह पढ़े हैं। अब देखिएगा तो यहाँ क्या हो गया? एफ पी हो गया, जो कितना हो जाएंगे? 100 हो जाएगा। डिस्काउंट कितना हो गया बंधु? एक्स परसेंट हो गया। तो किसी वस्तु को आप कितना बेचेंगे? 100 माइनस एक्स में बेचेंगे। तो इनका सीधा सीधी अर्थ क्या है? देखिएगा, अगर हम किसी वस्तु पर अगर 10% का डिस्काउंट देते हैं तो कितना बेचेंगे? 90 में। हमारा फिक्स प्राइस कितना? 100 है। अगर किसी वस्तु पर हम 20% का डिस्काउंट देते हैं, कितना बेचेंगे? 80 में। हमारा एफ पी कितना हो जाएंगे बंधु? 100 रहेंगे। क्लियर हो गया? आप इसको समझ गए। अब देखिएगा बंधु, यहाँ पे जो हम पढ़े एक्स परसेंट बट्टा का मतलब है, एक बार फिर पुनः समझना चाहेंगे, अंकित मूल्य का एक्स परसेंट बट्टा, यानी जो भी हम बट्टा परसेंट निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे? अंकित मूल्य पर निकालेंगे। तो बंधु हम देखिएगा यहाँ बट्टा परसेंट का एक फॉर्मूला लिखेंगे, जिस प्रकार लाभ परसेंट बराबर पढ़ते थे, यहाँ भी देखेंगे बट्टा परसेंट बराबर, यानी बट्टा यानी डिस्काउंट गुना 100 बटे एफ पी यानी अंकित मूल्य। देखिएगा यानी डिस्काउंट परसेंट बराबर डी गुना 100 बटे एफ, ये लिख सकते हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मेरा जो अर्थ है वो ध्यान से समझिएगा, यानी किसी का अगर हम किसी वस्तु का अगर डिस्काउंट परसेंट निकालें, किस पर निकालेंगे? अंकित मूल्य पर निकालेंगे। जिस प्रकार हम लाभ या हानि परसेंट निकाला करते थे, तो लाभ या हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य पर निकाला करते थे, उसी प्रकार जो भी हमारा डिस्काउंट परसेंट होगा वो किस पर होगा बंधु? अंकित मूल्य पर होगा, यानी फिक्स प्राइस पर होगा। कहीं कोई दिक्कत, कहीं किसी को परेशानी नहीं। तो देखिए बंधु, इसी में बट्टा में एक चीज़ हम चलेंगे, ध्यान दीजिएगा ये चीज़। अब ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इस पे सवाल होगा, फिर ये प्रॉपर्टी जो थोड़ा सा देख रहे हैं इस पे देखेंगे। बट्टा किसी के मन में आ रहा होगा, सर बट्टा कैसे दो प्रकार से हम बनाएंगे? दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन होते हैं उसको हम किस पर कैसे बनाएंगे और कैसे इस पर सवाल बनते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए बंधु। तो हम चल रहे हैं क्या? बट्टा। बट्टा हमारे जो मैथ में सवाल आते हैं दो प्रकार से होते हैं। तो एक होता है बंधु, आप नाम सुने होंगे, कर्मिक बट्टा। दूसरा बंधु होता है संतुल्य बट्टा। अब देखिएगा कर्मिक बट्टा क्या और संतुल्य बट्टा क्या है, इनको जानेंगे। और आप इनको जान गए तो आपका सवाल बनेगा। तो चलिए बंधु देखते हैं। कर्मिक बट्टा यानी अगर एक्स परसेंट और वाई परसेंट दे तो ये दोनों कर्मिक बट्टा हो गया, यानी एक ही वस्तु पर दो तरह का बट्टा दिए, पहले एक्स परसेंट दिए फिर वाई परसेंट दिए, तो ये कर्मिक बट्टा। और यही दोनों को अगर एक साथ बट्टा देंगे तो समझ लीजिए बंधु वो संतुल्य बट्टा होगा। एक उदाहरण लेते हैं, वहाँ पे आप समझ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 10%
अगर फिर ये 20% का हम बट्टा दिए तो 10% एक बट्टा, फिर दूसरा 20% बट्टा दिए, यानी 2 बट्टा लगातार दिए तो ये कर्मी बट्टा हुआ। तो समतुल्य बट्टा उसका कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं पढ़ेंगे हम, जो AK47 का प्रॉपर्टीज पत्र उस पर बना के दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा बंधु, अगर किसी वस्तु को 10% बट्टा देते कितना में बेचेंगे, 90 में बेचेंगे, 90/100, यानी 100 था, 10% बट्टा दिए 90 में बेचे। अब देखिए 20% बट्टा देने का मतलब किसी वस्तु को कितना बेचना, 80/100, यहाँ से जो हम निकाल रहे थे बंधु। अब देखिए 100 को पॉकेट में रखिए, डबल जीरो के 9 कितना 72, 72 बटे बंधु कितना 100। अब 100 से देखिएगा कि कितना कम है, तो देख रहे हैं बंधु 28 कम है, 8 2 10, 7 2 9 10, 100, यानी कि कितना परसेंट का बंधु, 28%। ध्यान दीजिएगा, यानी कि समतुल्य बट्टा जो हो गया कितना हो गया, 28% हो गया। दो कर्मी बट्टा जो 10% था, 20% था, उसका समतुल्य बट्टा जो हो गया 28% हो गया। इसीलिए हम बट्टे यहाँ जो पढ़ेंगे सवाल में डिस्काउंट में, वो दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक कर्मी पढ़ेंगे, एक समतुल्य पढ़ेंगे। तो बंधु इसको हम पढ़ेंगे बाद में, अभी इस पे सवाल आएंगे नहीं। तत्काल जो हम ये प्रॉपर्टीज पढ़े, इस पे बहुत सारे सवाल हैं, तो इसका सवाल हम पढ़ते हैं। फिर बाकी जैसे ही इसका हम चर्चा करेंगे तो वहाँ फिर एक बार प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बताएंगे आपको। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बंधु। और जिस भाई बंधु को ये प्रॉपर्टी भी समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर हम प्रॉपर्टीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप प्रॉपर्टी समझ गए बंधु, कहीं किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं हम आज का पहला सवाल, वो भी किस पर लेंगे, डिस्काउंट पे लेंगे, बट्टा पे लेंगे, छूट पे लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं आज का पहले सवाल की ओर। मित्र आज का डिस्काउंट पे आधारित पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.1/2% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वस्तु 39 रुपये में खरीदी, वस्तु का अंकित मूल्य है। तो पहला सवाल, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आपके पास एक फिक्स प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है और एक डिस्काउंट होता है बंधु। यहाँ पे 2.1/2% डिस्काउंट दिया गया। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं बंधु, 100। अगर 100 अंकित मूल्य मान लेते हैं और 2.1/2% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका अर्थ है पूर्णांक को आप जनरल कर लीजिए, 2 दूनी 4 5/2% का डिस्काउंट देते हैं बंधु। तो किसी वस्तु को कितना बेचेंगे, 100 - 5/2। अगर x% प्रॉपर्टीज में हम x% का डिस्काउंट दे रहे थे तो 100 - x लिख रहे थे। अब देखिएगा 100 दूनी 200, 200 में 5 गया तो कितना 195/2 में बेच रहे हैं। अगर आप ये बेच रहे हैं तभी जा करके कोई ग्राहक जो है कहते हैं ना, एक व्यक्ति ने वस्तु कितना में खरीदे, 39 रुपये में खरीदे, यानी एक व्यक्ति ने खरीदे 39 रुपया में, इसका मतलब बेचा कितना 195/2 में। तो 195/2 में बेचने का अर्थ है बंधु 195/2 में हम बेचे हैं, यानी आप 195/2 में खरीदे हैं। और यही खरीदने का अर्थ कितना है बंधु, 39। तो इनके बराबर हम 39 रख सकते हैं। 39 क्लियर हो गया। अब बंधु क्या कहता है, वस्तु का अंकित मूल्य है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 है। तो 100 बराबर आप निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा, 39/195 ये बटे 2 गुना 100। आप जैसे जितना फास्ट इनको हल कर सकते हैं। तो बंधु देख लीजिए 39 गुना 100, नीचे 195 और ऊपर 2 गुना हो जाएंगे बंधु। अब इसको आप कटा सकते हैं, देखिएगा 13 - 39, 13 से कटा रहे बंधु। देखिएगा 13 × 13 × 6, 13 × 5 = 65, कट गया। अब देखिएगा 3 × 5 = 15, अब देखिए 20 × 5 = 100, 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया। अब आपका देखिएगा बंधु जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो कितना रुपया हो गया, 40 रुपया हो गया, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे, तीसरा में है। क्लियर हो गया, आप इनको समझ गए। अब बंधु इनको अगर डायरेक्ट मन में सोचना था, इतना नहीं लिखना था, तो क्या कहते हैं कि 2.1/2% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 5/2% का डिस्काउंट दिया। तो 5/2% को अगर घटा देंगे 100 में तो कितना 195/2 बराबर हम क्या लिखते हैं 39, और हमको कहता 100 बराबर अंकित मूल्य हमारा 100 है। तो हम 39/195 यहाँ लिखते, तो ऊपर जाता तो डायरेक्ट गुणा करते, फिर 100 लिख देते बंधु। इसको हल करते तो फिर वही क्या आता, 40 आता, तो हमारा आंसर हो जाता। आप इनको समझ गए, कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत बंधु, अगर दिक्कत होगा तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप जरूर कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें और कमेंट लिख के जरूर बता दीजिए कि सर इतना नंबर सवाल में हमको प्रॉब्लम हुआ है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा देंगे। और वीडियो जब अच्छा लग रहा हो बंधु तो लाइक जरूर करिए, शेयर साथ साथ करते रहिए। तो चलते बंधु अगले सवाल की ओर। तो बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर
₹387 में बेच दिया जाता है वस्तु का अंकित मूल्य है। तो पिछले प्रश्न की तरह बंधु ये प्रश्न भी है, और इसको आप डायरेक्ट सोचिए कि अंकित मूल्य पर अगर 14% का बट्टा दिया जाता है तो किसी वस्तु को कितना में बेचता है बंधु? 86। अब डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिख करके इस सवाल को बनाइए, यूं ही फास्ट बन जाएंगे। 14% बट्टे देने का अर्थ कितना है? 86 में बेचना, क्योंकि बंधु आपका एक डिस्काउंट होता है, एक फिक्स प्राइस होता है, और बंधु एक सेलिंग प्राइस होता है। अगर यहाँ x% का डिस्काउंट दे रहे थे तो 100 माइनस x में बेच रहे तो हमारा फिक्स प्राइस कितना हो रहा था? 100 हो रहा था। तो उसी प्रकार बंधु अगर 14% का डिस्काउंट देना, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितना? 86 होना, यानी 86 होना। और यही 86 बराबर क्या दिया हुआ कि 387 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी 86 बराबर 387। हमको क्या चाहिए बंधु? वस्तु का अंकित मूल्य चाहिए। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना बंधु? हमेशा 100 होता है, तो हम 100 ले लिए। अब बंधु 100 बराबर निकालेंगे 387 बटे 86 यानी 86 गुना 100। कटा देंगे बंधु 2 से, ये 4 3 43, इसको अगर कटा देंगे तो हो जाएंगे 50। 9 बार में कट जाएंगे, 9 तिया 27 हो जाता है, 9 चौ 36 2 38, 9 बार में कट के बंधु 9 पचे 45, 450 रुपया। यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा बंधु कितना होगा? 450 रुपया होगा। क्लियर है बंधु? कहीं कोई दिक्कत, किसी प्रकार से कोई परेशानी? अगर परेशानी नहीं हुआ है तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंधु अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। किसी कूलर का अंकित मूल्य y रुपया है, बिक्री कम होने के कारण उस पर x% बट्टा मिलता है, कूलर का विक्रय मूल्य क्या है? तो बंधु हल्का प्रश्न चेंज है, जो हम अंकित मूल्य निकाला करते थे अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बंधु? ध्यान दीजिएगा। आपको ये पता है कि अगर किसी वस्तु पर डिस्काउंट देते हैं तो उस वस्तु का जो है विक्रय मूल्य निकल जाता है, तो उसी प्रकार ये सवाल बन जाएंगे। अब ध्यान देना है, अंकित मूल्य कहता है कितना बंधु? y रुपया। हम सबसे पहले यहाँ पे एफ और एक डिस्काउंट और यहाँ पे एक SP लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस लिख देते हैं बंधु। अब देखिएगा हमारा क्या है, बिक्री कम होने के कारण उस पर x% बट्टा मिलता है बंधु। अगर x% बट्टा मिलता है तो किसी वस्तु को कितना बेचते? 100 माइनस x में बेचते हैं, और हमारा फिक्स प्राइस कितना होता है? 100 होता है। और यही 100 बराबर अंकित मूल्य हमारा क्या दिया हुआ है? y रुपया दिया हुआ है, यहाँ y रुपया हमने डाल दिए। कहता है कि कूलर का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य यानी 100 माइनस x जो है वही हमको निकालना है। अगर उसको हम पता कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बंधु हमारा फिक्स प्राइस जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है? तो हमारा 100 जो फिक्स प्राइस है, जब हम किसी पर अगर x% का डिस्काउंट या 10% का डिस्काउंट या 20% का डिस्काउंट देते हैं तो हम फिक्स प्राइस पर देते हैं। तो फिक्स प्राइस अगर 100, अगर हम x% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य हमारा 100 माइनस x, और यही फिक्स प्राइस जो अंकित मूल्य हमारा 100 बराबर कितना दिया हुआ? y दिया हुआ है। इसलिए हम 100 बराबर क्या लेंगे बंधु? y लेंगे। तो 100 बराबर y हो गया। हमको चाहिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या है? 100 माइनस x है, तो 100 माइनस हम x लेंगे तो हो जाएंगे बंधु y बटे 100 गुना 100 माइनस x हो जाएंगे। अब इनको हम सेपरेट करके लिख दें, y इंटू 100 माइनस x बटे 100। अब बंधु ये आपका ऑप्शन कहाँ पे है? देख लीजिए ध्यान से, आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो देख रहे हैं कि y इंटू 100 माइनस x बटे 100 तीसरा नंबर ऑप्शन है। तो आपका आंसर हो जाएंगे तीसरा नंबर, इस कूलर का जो है विक्रय मूल्य ये होगा। क्लियर हो गया बंधु? आप इनको समझ गए? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला पेन खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया? बंधु जब आप कभी मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो एक फ्री में देता है, वो छूट पे देता है। तो उसी प्रकार ये सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा। आप खरीदने क्या गए? पुस्तक। देखिए भाषा जो कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। पुस्तक खरीदने गए, अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट दिया और उसके सहारे हम 80 रुपया का लागत वाला पेन खरीदे, तो कहता है पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। तो बंधु जो 16% का डिस्काउंट हमारा है
वो डिस्काउंट 16% बराबर ही 80 रुपया है, क्योंकि जैसे डिस्काउंट हमको दिया उसी डिस्काउंट के सहारे हम 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद लिए। तो 16 बराबर बंधु क्या हो गया आपका 80 हो गया। अब जाके कहता है पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। तो पुस्तक के लिए बंधु उसने 100% भुगतान किया। तो 100 बराबर निकालेंगे तो 80/16 गुना कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो 16 पंचे 80, तो आपका आंसर कितना हो जाएंगे बंधु 500। यानी हमने 500 रुपये का भुगतान किए, उसमें हमको 16% का डिस्काउंट हुआ, लेकिन उनके लिए हम क्या खरीद लिए 80 रुपया का लागत वाला पेन खरीद लिए। तो हमारा जो ऑप्शन है बंधु कहाँ पे है, पहला नंबर में है। क्लियर हो गया। किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ है तो फिर से एक बार हम समझाना चाहेंगे, आप इसको जरूर समझिएगा। देखिएगा, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। जैसे हमको 16% का डिस्काउंट हुआ तो 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद रहे हैं, इसका मतलब 16% बराबर 80। तो उसने कितना भुगतान किया होगा बंधु 100% पुस्तक के लिए भुगतान किया होगा। तो 100 बराबर कितना 500। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो बंधु अगर अंकित मूल्य हमारा 150 रुपया है तो 100 बराबर कितना 150। अगर 20% का आप छूट देते हैं तो किसी वस्तु को कितना में बेचते हैं बंधु 80, यानी 80 बराबर निकालेंगे तो 150/100 गुना 80। अब बंधु इसको घटा सकते हैं, 25 चौके 100, 25 छके 150, 20 चौक 80, 20 छक 20 80, 120 रुपया। यानी कि जो हमारा पंखे का विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा 120 रुपया होगा, जो ऑप्शन नंबर तीसरा में है। क्लियर हो गया बंधु। इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हल्का सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा आप ये प्रश्न को किस प्रकार बनाएंगे और किस प्रकार समझेंगे। तो कहता है बंधु सूची मूल्य पर 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 32 रुपया होता है। यदि सूची मूल्य पर 40% बट्टा दे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यानी बंधु यहाँ जो सूची मूल्य का चर्चा है, सूची मूल्य एक प्रकार के फिक्स प्राइस है यानी अंकित मूल्य है। सूची मूल्य का है, अंकित मूल्य का है, मार्क प्राइस का है, फिक्स प्राइस का है, सब एक है बंधु, सब एक नाम से ही जाना जाता है। अब देखिए बंधु कहता है सूची मूल्य पर 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 32 रुपया होता है। तो बंधु सूची मूल्य यानी फिक्स प्राइस, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। कहता है 20% बट्टा देने पर, तो 20% बट्टा देंगे बंधु, किसी वस्तु को कितना में बेचेंगे 80 में, और हमारा फिक्स प्राइस कितना होगा 100। 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 32 रुपया होता है बंधु। 20% बट्टा देते हैं तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होता है 32 रुपया होता है। हमने तत्काल यहाँ पे रख दी, सवाल में समझिएगा। यानी 20% बट्टा देना, किसी वस्तु को 80 में बेचना, 80 में बेचने का मतलब वो 32 में बेच रहे हैं, वो भी देख लेंगे, और हमारा फिक्स प्राइस कितना बंधु 100। आगे चल के कहता है यदि सूची मूल्य पर 40% बट्टा दे। बंधु पहले हम 20% का बट्टा दे रहे थे, तो कहता अब सूची मूल्य पर 40% बट्टा दे। 40% बट्टा देने का अर्थ है कि हमारा सूची मूल्य पर का सूची मूल्य भी कितना होगा बंधु 100 होगा। अगर 100 पर हम अगर 40% का बट्टा दे रहे हैं तो किसी वस्तु को कितना में बेच रहे हैं बंधु 60 में बेच रहे हैं। तो वही जाके कहता है कि सूची मूल्य पर 40% बट्टा दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये हमको विक्रय मूल्य निकाल लेना, हमारा आंसर हो जाएंगे। तो बंधु अब समझ लीजिए कैसे इसको बनाएंगे आप, कि अगर 20% बट्टा देते हैं, किसी वस्तु को 80 में बेचते हैं, और 80 बेचने का अर्थ है उसका विक्रय मूल्य कितना होता है 32 रुपया आता है। तो 80 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बंधु 32 लिख सकते हैं, आप इनको जान गए। अब आगे चल के कहते हैं कि सूची मूल्य पर यदि 40% बट्टा दे तो उस वस्तु को कितना में बेचेंगे बंधु 60 में बेचेंगे। तो 60 बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएंगे 32/80 गुना कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। देखिएगा 20 चौक 80, 20 तिया 60, यहाँ पे 8 चौक 32, 8 तिया 24 रुपया हो जाएंगे। यानी बंधु सूची मूल्य पर अगर हम 40% बट्टा दे दे तो उस वस्तु का जो है हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएंगे 24 रुपया हो जाएंगे, जो पहले हुआ कितना करता था 32 हुआ करता था। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए।
अब आपका जो ऑप्शन है कहाँ पे है, पहला नंबर में है। क्लियर हो गया। अगर यही सवाल आप डायरेक्ट इसको समझेंगे, डायरेक्ट इसको बनाएंगे तो ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता है बंधु, सिर्फ हम समझाने के लिए इतना सारा चीज लिखे। अब देखिएगा 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 32 रुपया होता है, तो 20% बट्टा देना किसी वस्तु को कितना में बेचना, 80। 80 बराबर कितना, 32। आगे कहता है सूची मूल्य पर 40% बट्टा दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर 40% बट्टा देंगे तो बंधु कितना में बेचेंगे, 60 में बेचेंगे, तो 60 बराबर निकाल लेंगे 32 बटे 80 गुना 60। देखिएगा 20 चौक 80, 20 तिया 60, 8 चौक 32, 8 तिया 24 रुपया। अब बंधु इधर से आप देखिए कितना फास्ट बना लिए, कैसे आप सोच सकते हैं। जैसे आपको बनाना है बंधु आसानी से बना सकते हैं, आप इनको समझ गए। यदि बंधु आप इनको समझ गए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो बंधु पिछले प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है। अगर जिस भाई बंधु को पिछले प्रश्न में कोई परेशानी हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा। तो बंधु क्या है कि 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। अगर किसी वस्तु पर आप 20% का छूट देते हैं तो उस वस्तु को कितना बेचते हैं, 80। 80 बेचने का अर्थ कितना है, 24। 80 बराबर 24। कहता अंकित मूल्य पर, यानी यहाँ भी अंकित मूल्य पर तो यहाँ भी 100 है, और यहाँ भी अंकित मूल्य है तो वहां भी 100 पर देखा जा रहा है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएंगे। अगर आप 30% का छूट देते हैं बंधु, किसी वस्तु को कितना बेचते हैं, 70, तो 70 बराबर 24 बटे 80 गुना कितना बंधु, 70। 0 0 कैंसिल, 8 तिया 24, 7 तिया 30 रुपया हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु। इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न छोटा है लेकिन इसको समझिए कितने आसानी से आप इसको बना सकेंगे। किसी वस्तु का 30% बट्टा पर बेचने से 60 रुपये की छूट मिलती है तो अंकित मूल्य क्या है। बंधु जैसे 30% बट्टा पर हम बेचते हैं, तो 30% बट्टा पर बेचते हैं यानी 30% छूट पर बेचते हैं, तो कितना रुपया की छूट मिलती है, 60 रुपया की छूट मिलती है। इसलिए 30 बराबर बंधु कितना हो जाएंगे, 60। यानी 30% बट्टा देने का अर्थ है 60 रुपया का छूट मिलना, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है। कहा था अंकित मूल्य क्या है बंधु, तो अंकित मूल्य आपका कितना होता है, 100। तो 100 बराबर 60 बटे 30 गुना 100, 30 दूनी 60, तो आंसर आपका कितना हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में। क्लियर हो गया बंधु, आप इसको समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से है। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। यदि वह 20% बट्टा दे तो पहले से 60 रुपये कम लाभ होगा, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। तो बंधु यह प्रश्न बिल्कुल चेंज है और आप इसको ध्यान से देखिएगा। घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। बंधु 15% बट्टा देने का मतलब है किसी वस्तु को कितना बेचना, 85 में बेचना। आगे चल के कहता है यदि वो 20% बट्टा दे, और 20% बट्टा देने का मतलब किसी वस्तु को कितना बेचना बंधु, 80 में बेचना, तो पहले से उसे 60 कम लाभ होगा। बंधु यहाँ अगर बेचेगा तो उसको अधिक लाभ होगा, और यहाँ बेचेगा तो कम लाभ होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है 15% का डिस्काउंट हो रहा है और यहाँ पे उसका 20% का डिस्काउंट हो रहा है। जहाँ कम डिस्काउंट देगा वहाँ उसको अधिक लाभ होगा, जो आपका दुकानदार है, और जहाँ पे अधिक डिस्काउंट देगा वहाँ पे उसको कम लाभ होगा। तो कहता है 15% बट्टा पर देता है, घड़ी के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा पर देता है। 15% बट्टा पर देने का अर्थ 85 में देना। और आगे चल के कहता है यदि वो 20% बट्टा दे, यानी 20% बट्टा देने का मतलब 80 में देना, पहले से उसे 60 कम लाभ मिले। तो देखिएगा पहले से उसे 60 कम लाभ मिले या पहले से उसे 60 कम लाभ होगा, तो यही दोनों का अंतर ना बंधु कितना हो गया, 60 हो गया। तो 85 और 80 में कितने का अंतर आप देख रहे हैं, 5 का अंतर, 5 बराबर 60। तो कहता है घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। तो घड़ी का अंकित मूल्य यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य हम कितना लेते हैं बंधु, 100% लेते हैं। तो 100 बराबर कितना होगा, 60 बटे 5 गुना कितना, 100। 12 पंचे 60, तो आपका आंसर कितना हो जाएंगे बंधु, 1200 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है, दूसरा में है।
क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। अनुज ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट में खरीदा। यदि उसे 30% छूट मिलती तो उसे 800 रुपये की बचत होती। अनुज ने टीवी कितने रुपये में खरीदा। बंधु प्रश्न एक ही प्रकार से है, लेकिन भाषा लग रहा होगा अलग है, तो ये भाषा उतना अलग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यानी उसने बेचा तब जा करके हम खरीदे, वो भी डिस्काउंट के साथ। तो देखिएगा बंधु कैसे इस सवाल को बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए अंकित मूल्य पर 25% छूट में खरीदा। तो बंधु 25% छूट में खरीदा तो कितना में खरीदा, 75 में खरीदा, तो लिख दिए यहाँ पे खरीदा। आगे चल के कहता है बंधु यदि उसे 30% छूट मिलती, मिला तो नहीं है, यानी 30% छूट मिलती तो बंधु कितना में खरीदते हम, 70 में खरीदते। और जैसे 70 में खरीदते तो बंधु उसे 800 रुपये की बचत होती। यानी यही दोनों का अंतर कितना हो जाता बंधु, 800 रुपया हो जाता। कहता अनुज ने टीवी कितने रुपये में खरीदा, खरीदे तो 75 में है, यहाँ संभावना जताई कितना छूट मिलती तो इतना रुपये में हम खरीदते, इतना का बचत होती, यहाँ से होते, लेकिन खरीदे कितना 75 में, तो हमको 75 का मान निकाल लेंगे बंधु, आंसर हो जाएगा। और यहाँ अंकित मूल्य निकालने नहीं कह रहा है, जो हम 100 निकालेंगे। अब देखिएगा इन दोनों का अंतर कितना है, 5 है, तो 5 बराबर कितना 800। कहते कितना में खरीदा बंधु, तो 75 में खरीदा, तो 75 बराबर निकालेंगे 800 बटे 5 गुना 75। अब देखिएगा 15 पचे 75, 15 अठी 20 से 120 पर क्या शून्य, 2 शून्य, यानी कितना हजार, 12,000 रुपया में उसने टीवी खरीदा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 3 पे है। क्लियर हो गया बंधु। तो आज जो है आपका इतना ही रहेंगे, फिर आप सबों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वॉल्यूम के साथ मिलेंगे। तब तक बंधु आप इस वीडियो को देखिए, सवाल बनाइए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलेंगे। और जिस भाई बंधु बहन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो जरूर कर देंगे। तो आप सभी को एनिमेस क्लासेस बांका के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।